जैसे हमने, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। जैसे हमने कोड कहाँ पे लिखा था? एक्लिप्स पे लिखा है। ठीक है। लोकल कंप्यूटर पे लिखा है। सो हमने सबने मर्ज कर दिया सर्वर पे, गिट पे। सर्वर क्या हो गई? हमारी कोड रिपोजिटरी हो गई। बट अभी तो ये हमने भेजे हैं, चलाए कहाँ हैं? सपोज 200 टेस्ट केस इसमें आपने भेज दिए। ठीक है। 200 राहुल ने भेज दिए। 200 प्रीति ने भेज दिए। तो ये जो रिपोजिटरी यहाँ पे टेस्ट केस इकट्ठे हो रहे हैं, सपोज 1000 हो गए। अब इन टेस्ट केस को चलाना भी तो है। ठीक है। तो ये चलाते कैसे हैं? इसको चलाते हैं किसी एक सर्वर मशीन पे। हम एक, जैसी लोकल मशीन है हमारा कंप्यूटर है ना, ऐसी एक मशीन पे कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? कि जो कोड यहाँ पे पुश होता रहे ना, वो यहाँ पे रन होता रहे। जो भी नई बिल्ड बने, उस बिल्ड को यहाँ पे पास हो गई, ये बिल्ड गिट पे जो भी टेस्ट केस है वो पुश कर दिए जाएं इस मशीन पे। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन होती है कि इस यहाँ से कोड उठेगा, यहाँ पे कोड जाएगा, रन करेगा सर्वर मशीन पे। सर्वर मशीन का जो ब्राउजर सेटअप करना है, ठीक है, वो सारे डेवऑप्स करते हैं। तो जेनकिंस यहाँ पे हेल्प करता है कि आप यहाँ से टेस्ट केस उठा के किसी एक सर्वर के मशीन पर टेस्ट केस चलाओ। हाँ, गिट पे करते हैं। ठीक है। वहां पे जो डेवऑप्स होते हैं, डेवऑप्स मतलब डेवलपमेंट ऑपरेशन देखते हैं। आपने तो कोड पुश कर दिया, आपका भी कोड भी वहां पे, नितिन का कोड, मतलब एक रैंडम नेम ले रहे हैं, नितिन का भी है, राहुल का भी है, पवन का भी है, सबका कोड मर्ज करके वहां 500 टेस्ट केस हैं। तो 500 टेस्ट केस को चला के एक्चुअल में टेस्टिंग जो वेबसाइट डिप्लॉय है वहां पे करना पड़ता है। क्लियर? या क्लाइंट को देना है तो वो कैसे पैकेज बना के देना है, वो सारा काम डेवऑप्स का करता है। तो उसका डेवऑप्स का पार्ट होता है जेनकिंस। और भी। हाँ, पुश कर दी, आपने भेज दी। फिर आगे वाले उसको सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन पे उसको चलाएंगे, उसको देखेंगे कितने टेस्ट पे चल रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, क्या है। ठीक है। जेनकिन वहां पे हेल्प करता है। टूल है, एक वेब टूल है। ठीक है। उसमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है कि गिट की रिपॉजिटरी यहाँ से पिक होगी, उसका कोड ले लिया, कहाँ पे चलेगा उसका कोड दे दिया। तो वो कॉपी पेस्ट करके कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना होता है। ठीक है। हम्म। और जैसे ये जेनकिन इज एन ओपन सोर्स CI कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन डेवऑप्स टूल यूज बाय थाउजेंड ऑफ डेवलपमेंट टीम्स। डेवऑप्स पे ये यूज होता है जहाँ पे वो कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं इस तरह की। क्लियर? क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑटोमेशन के रिगार्डिंग। ठीक है। जावा के रिगार्डिंग। ऑटोमेशन में पूछेंगे एक्सपाथ क्या होता है, लोकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है। टेस्ट एनजी क्या होता है। क्लियर है? आपने ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस को किया है तो कैसे किया है। अभी कौन सा वेट्स का पढ़ेंगे, वेट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च करो ना, जावा सेलिनियम बिगनर्स इंटरव्यू क्वेश्चंस। यस, व्हाट इज सेलिनियम। ठीक है। टेस्ट एनजी, व्हाट इज एक्सपाथ, रिपोजिटरी क्या होती है, एडवांटेज सेलिनियम, लिमिटेशन, ये तो कम पूछते हैं। बट इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सेलिनियम क्या है, ग्रिड आईडी तो नहीं पूछता जाता है। ग्रिड होता है कि पैरेलल मशीन्स पे चलाने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये होता है ये भी। मेंशन द एडवांटेज यूजिंग सेलिनियम ऑटोमेशन टूल, थ्योरी आप पढ़ सकते हो ये सर एडवांटेज। हाउ टू क्लिक इन हाइपरलिंक इन सेलिनियम। ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा कि हाइपरलिंक है उसको कैसे क्लिक करना है। बाय लिंक टेक्स्ट, बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट। ठीक है। हाउ टू स्क्रॉल डाउन ए पेज, पेज को स्क्रॉल डाउन कैसे कर सकते हैं, विंडो डॉट स्क्रॉल बार में बताया था, जावास्क्रिप्ट की कमांड चलानी होती है। ठीक है। हाउ टू एसर्ट द टाइटल ऑफ वेब पेज, वेब पेज का टाइटल कैसे, टाइटल एक्सपेक्टेड भी और लेके कंपेयर कर सकते हैं।
ये तो नॉर्मल तरीके से बताया गया है, बस उसको टेस्टिंग फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। ये बेसिक होते हैं। ठीक है, तो इसको आप सर्च कर सकते हो। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग अभी हम करेंगे, ये लास्ट क्लास है अपनी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ऐसे बताऊंगा। ठीक है। हाँ, इसमें बेसिक आइडिया, डेटा ड्रिवन कोडिंग नहीं बताऊंगा, उसका एक्चुअल बिहेवियर बताऊंगा। बीडीडी बिहेवियर ड्रिवन, टेस्ट ड्रिवन। ठीक है, और हाइब्रिड। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली कैसे करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का। लास्ट क्लास कहाँ तक पहुंच गए थे? लास्ट में क्या कर रहे थे हम? रील्स कर रहे थे शायद। ठीक है, इसमें कोई डाउट था? यही वाला। हाँ, मैंने आखिर वो देखा था, कोड देखा था। ठीक है, उसमें मेरे को एक ही दिक्कत लगी थी, आपने टाइम थ्रेड और स्लीप क्यों लगा रखा है हर उसके बाद? क्या नहीं पता चलता? अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो उसमें चेक कोड को चेक इन नहीं करना होता फिर, अगर आपने अपने लिए लगाया है तो रिपोजिटरी में किसी को भेज, बाकी तो ठीक है, आपने सेटअप के हिसाब से किया है, सारा ही लिख दिया कोड आपने मैक्सिमम। ठीक है, गुड। कौन सी? नहीं, मैं चला के नहीं देखे इस रिपोजिटरी में, स्कैन नहीं किए थे मैंने, वैसे ओवरऑल देखा था वो। वो रुको। कौन से? चेकआउट, यही है रिपोजिट। कौन से पेज? ये चेकआउट वाला है, कंप्लीट टेस्ट केस चेकआउट। क्योंकि ये वाले कह रहे ये नहीं चल रहे। क्या इशू आ रहा है इसमें? हम्म,
आपने ये प्राइस सेलेक्ट किया, ये तो। इसमें आप सेकंड वाला पिक नहीं कर पा रहे होगे ना? समझ। समझ गया। हमने कितने आइटम लिए? एक लिए, एक नंबर। एक और आइटम लिखा। टॉप से चलना पड़ेगा थोड़ा सा। और सेकंड थर्ड उसके। ये हम इसमें हो गए। इसके। जी, है। हाँ, है थोड़ा सा। थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक
ठीक है, ये आएगा देखो। अब यूनिक मिल रहा है। थर्ड पे जाना है। थर्ड। क्या देखो, थर्ड पे गया। हाँ देखो कैसे गए हमने, थोड़ा सा मैंने बताया था ना कि जैसे पेरेंट्स से, हाँ पेरेंट्स पे जाके ट्रेवल करना है, तो टॉप वाले पेरेंट पे गए, इस पे गए, इस पे। ठीक है। फिर वहां से हमें कार्ट आइटम, कितने कार्ट आइटम मिल रहे हैं? तो इसको तीन हटा दूं मैं। एक दो तीन मिल रहे हैं। पहला बाइक, ये तीसरा वाला है। पहला सॉस स्लैब, ऑनसिस। सेकंड टी शर्ट वाला। थर्ड बाइक लाइट। मुझे सेकंड वाले में जाना है, मैंने इंडेक्स दे दिया सेकंड। तो ये बोल टी शर्ट में ही जाएगा, ठीक है। मैं इसको भेज देता हूँ। ठीक है, ये करेक्शन, ठीक है। एक्स पाथ से करो, एक्स पाथ को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ऊपर नीचे से वर्क कर देखे देखो तो पहुंच जाएगा। हाँ, नहीं बताया था मैंने आपको, ये जब एक्स पाथ पढ़ा था तो बताया था, हाँ। ठीक। ठीक। देखना पड़ेगा जैसे अब कहाँ तक ऊपर तक जाना है। ठीक है। तो अब यहाँ से देखना स्टार्ट करो, अब ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे जाना है, ऐसे यहाँ से एलिमेंट पकड़ो। सॉरी, रिफ्रेश करते हैं। से तीन चार एलिमेंट है, थोड़ा सा स्क्रीन छोटी की। हाँ। हाँ, जैसे ये वाला बंद किया इसको। देखो ये रूट तक है, इस div तक है, रैपर इस कंटेंट में, इस कंटेंट के अंदर है, ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच रहे हैं। इसके अंदर हेडर है, इसके अंदर चेकआउट समरी है। चेकआउट समरी को एक्सपेंड करें, इसके अंदर एक और div है। यहाँ तक है, देखो ये मेन वाला है। ठीक है। इसके अंदर सब बने हुए ये देखो इतना कवर कर रहा है, तो यहाँ तक आना है। इसको एक्सपेंड किया। अब इसके अंदर भी एक लिस्ट वाली है, समरी, समरी नीचे दी हुई है, उस पर नहीं जाना है, तो इस पे आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया। क्लियर? आ रहा समझ, ये पेरेंट है, कार्ट लिस्ट, और इसके अंदर कार्ट आइटम, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड। हाँ। हाँ, तो आपको बस यहाँ पे कार्ट लिस्ट टू थ्री फोर, जितने भी आप ऐड करोगे, थ्री में थ्री वाला आ गया ये। तो यहाँ पे टू कर दोगे तो टू वाला आ गया। ऊपर कार्ट लिस्ट है, कार्ट लिस्ट के बाद क्या है, कार्ट आइटम है। और कार्ट आइटम कौन से, फर्स्ट सेकंड टू कौन सा कार्ट आइटम आपको चाहिए। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। इसमें वहाँ पे वेट लगाना पड़ेगा आपको। मतलब टाइम डॉट स्लीप लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी देर में आता है ना ये। नहीं, नहीं वो तो होगा, लेकिन टाइम डॉट स्लीप से भी हो जाएगा ये। अगर इस पे नहीं आप करो, उसमें बच्चे करते हैं। हाँ, इस पे क्लिक करने के बाद स्लीप, उसके बाद आइटम आएगा, तो इसको आप सर्च करो, करेगा। बिल्कुल। किस में किया है ये? लॉग इन कर रहे हो, लॉग इन करने के बाद इस पे क्लिक कर रहे हो।
बटन पे क्लिक हो रहा था इस पे। ठीक है, इसके बाद ये आ रहा है, और आप कह रहे हो कि आप अबाउट पे नहीं जा पा रहे। आईडी, आईडी दी हुई है अबाउट। क्या एरर आ रही है इसमें? एरर का नाम क्या आ रहा है इसमें? तो आपने यहाँ पे स्लीप लगाना है ना। स्लीप ही गलत लगाया आपने। क्लिक करने के बाद स्लीप करना है ना, अबाउट और इसके बीच में है ना। यहाँ पे है स्लीप। देखो यहाँ पे क्लिक कर रहे हो ना, आप लॉग इन कर रहे हो, इसको क्लिक कर रहे हो, तो क्लिक करने के बाद टाइम ले रहा है देखो आने के लिए। है टाइम, लग रहा है टाइम, माइक्रो सेकंड लग रहे हैं। तो क्लिक करने के बाद माइक्रो सेकंड। क्लिक कहाँ किया आपने? ये क्लिक किया है ना, इसके बाद वेट देना, ये मैंने लिखा है, पहले नहीं था। ठीक है, ये मैंने लिखा है अभी। हाँ लास्ट में लगा दिया, इसीलिए एलिमेंट नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, अगर कोड को ठीक से देखोगे ना और साइट को ठीक से देखोगे, तो बिगर रन करे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी। जैसे यहाँ पे क्लिक मेन्यू बटन, इस पे क्लिक करने के बाद देखो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप वेट लगा दो 1 सेकंड का काम कर जाएगा ये। करके देखना, मुझे कल बताना। डन। और कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए फ्रेम्स में। फ्रेम्स में कहाँ तक हो गया था हमारा? स्लाइडर एलिमेंट तक हो गया था। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर लिया था हमने। ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट। ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये भी मैंने बता दिया था। देखो इसमें सीधे जावास्क्रिप्ट यूज होती है। जीएस डॉट एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट मैंने बताया था ये। इसका ये सिंपल सा ही कोड है, कहीं भी चलाओगे तो यही पाएगा। ठीक है, ये स्क्रॉल, स्क्रॉल इनटू द व्यू, वर्टिकल स्क्रॉल, स्क्रॉल ऑटो कंप्लीट। ठीक है, स्क्रॉल इनटू द व्यू, जिस व्यू तक पहुंचना है उस एलिमेंट का नाम, पोजीशन। ठीक है, हमने क्या किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। एक बार मैं वेबसाइट खोल देता हूँ। एक होता है स्क्रॉल इनटू व्यू, मुझे स्क्रॉल करते हुए यहाँ तक जाना है, सपोज यहाँ तक आना है। क्लियर? अभी देखो नीचे से देखो, ये वाला पोजीशन दिख रहा है, ये पोजीशन दिख रही है, एलिमेंट का नाम ही पोजीशन, सपोज टॉगल क्लास। तो जब तक ये टॉगल क्लास ना दिखे तब तक स्क्रॉल करते रहो। अभी भी स्क्रॉल कर रहा है, अभी भी स्क्रॉल, अब देखो यहाँ तक दिख रहा है, तो यहाँ तक स्क्रॉल करना है, इसे बोलते हैं स्क्रॉल इनटू व्यू। इस एलिमेंट को ढूंढो, इस एलिमेंट का नाम ढूंढो, टॉगल क्लास। ठीक है, ऐसा लिंक जिसके अंदर टॉगल क्लास है। कोड में पोजीशन तक लिखा है, यहाँ तक लिखा है स्क्रॉल कर, इस एलिमेंट को ढूंढो। ठीक है, सेम किया है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ऐसा एंकर टैग जिसकी टेक्स्ट पोजीशन लिखी है, पोजीशन ले लिया। जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट बनाया, जेएस एग्जीक्यूटर, उसका मेथड कॉल किया एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, आर्ग्यूमेंट डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू, और एलिमेंट का नाम दे दिया। क्लियर है? जिस भी एलिमेंट तक पहुंचना है वो स्क्रॉल कर देगा, स्क्रॉल इनटू व्यू।
एक और ये तरीका होता है। एक तरीका क्या है, आपको विंडो कितनी स्क्रॉल करनी है आप लिमिट दे सकते हैं कि 500 पिक्सल, 600 पिक्सल। पिक्सल में नहीं करना है, आपको किसी एलिमेंट तक चाहिए, उस एलिमेंट की पोजीशन दे दो। क्लियर है? ये ब्राउजर को कंट्रोल किया है हमने, ये वेबसाइट को नहीं, ब्राउजर की प्रॉपर्टी है। ये ब्राउजर है, तो ब्राउजर को करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। क्लियर? स्क्रॉल, ये समझ में आ गया वो स्क्रॉल इनटू व्यू क्या है, और स्क्रॉल बार क्या है? स्क्रॉल बार मतलब वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये वाला, ये हम इसका यूज कर रहे हैं। स्क्रॉल इनटू व्यू, अगर हमें इतने मूव करना, मतलब पिक्सल में मूव करना है कि मुझे 200 पिक्सल नीचे आना है, मुझे एलिमेंट से मतलब नहीं है, लेकिन अगर मुझे कहीं एलिमेंट तक जाना है, दूसरा कंडीशन कि मुझे स्क्रॉल करना है, किसी एलिमेंट तक आना है, उस एलिमेंट को ढूंढो, वहां तक स्क्रॉल करो। क्लियर है? स्क्रॉल इनटू व्यू और मूव टू द एलिमेंट। स्क्रॉल इनटू व्यू ये हो गया स्क्रॉल, मूव टू द एलिमेंट, कोई एलिमेंट है वहां तक मूव करना है। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब जो करना है वो ये है, ऑटो कंप्लीट ऑप्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। ऑटो कंप्लीट ऑप्शन, ऑटो कंप्लीट ऑप्शन का मतलब है, जैसे हम किसी भी उसमें जाते हैं, जैसे ये ऑटो कंप्लीट, डायनेमिक ड्रॉप डाउन, जैसे मैं इसमें गया और मैंने यहाँ पे पी किया, तो लिस्ट आ गई नीचे, और मुझे इसी लिस्ट से पाइथन सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स में जाके पाइथन की एंट्री नहीं की, क्या किया, टैग में गया, पी, और नीचे क्या आ गया, पाइथन। ये ऑप्शन करने के से बोलते हैं ऑटो कंप्लीट, डायनेमिक ड्रॉप डाउन। तो ये कैसे करना है, तो हमें ये कोड से क्या करना है, पहले जाके यहाँ पे पी पे एंट्री करनी है, पूरी लिस्ट आएगी, इसको रीड करना है, फिर लिस्ट में जिस भी ऑप्शन को क्लिक करना है उस पर जाके क्लिक कर देना। क्लियर है? इसको करके देखते हैं, समझ में आया? अब इसको टास्क क्या है, इसको यहाँ पे, ठीक है, ड्राइवर डेमो फ्रेम ओपन है हमारा, स्विच टू डेमो फ्रेम, स्लाइडर, स्लाइडर की जगह हमें किसको चाहिए, हमें किस ऑप्शन तक पहुंचना है। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, लेट्स सी, आईडी टैग्स, टैग वाला आईडी पहुंचना है, यहाँ पे वेब एलिमेंट, टैग एलिमेंट, ठीक है, हमने एलिमेंट ढूंढ लिया। क्लियर है? अब इस एलिमेंट पे जाके क्या करना है, पहले तो टैग सेंड कीज कर दें, नॉर्मल सेंड कीज कर दें। हम एक यहाँ पे भी कर सकते हैं इसको, नॉर्मल जैसे हम करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, सेव करा के इसको से एलिमेंट मिल गया तो एलिमेंट में सेव कराने की जरूरत नहीं, अगर आप ऐसा चाहो तो उसको डायरेक्टली यहाँ पे डॉट सेंड कीज भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये करने की जरूरत भी नहीं है, दोनों कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा रख दे रहा हूँ थोड़ा सा रीडेबल हो। ठीक है, उसके बाद टैग एलिमेंट में हमने क्या कर दिया, सेंड कीज कर दिए। पहले इतना रन करके देखते हैं, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट रहने देते हैं भी, रन।
टाइम लगा उसको लोड होने में, मुझे यहाँ पे वेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ वेट देख लूँ, ये भी बताऊंगा। ठीक है, वेट क्या होता है आपको समझ में आ रहा है? वेट क्या है कि अगर कोई एलिमेंट थोड़ा सा डिले यूज कर रहा है तो उसके लिए वेट का यूज करते हैं। क्या तुम कर रहे हैं कि वो वेबसाइट लोड होने में थोड़ा टाइम लग रही है, इसलिए वेट कर रहे हैं। तो ये स्लाइडर पे पहुंच गया, लेट मी चेक। स्लाइडर पे क्यों गया ये? अच्छा, हमने ऊपर स्लाइडर वाला ऑप्शन दे रखा है, हमें ऑटो कंप्लीट देना, ये देना है ऊपर। ठीक है, इसको देना, रन करते हैं। ठीक है, पास हो गया। तो एक बार यहाँ पे स्लिप देते हैं, 2 सेकंड का, ताकि दिख जाए उसने एंट्री की है, पी की नहीं की है। जो करना है वो उसके आगे करे, जो सीखना है वो उसके आगे सीखना है, यहाँ तक तो हमें आता है। ये तो पी की एंट्री यहाँ पे कर दी। अब जैसे इसने पी की एंट्री करी, नीचे एक लिस्ट आ रही है ड्रॉप डाउन में, हमें उसी लिस्ट से सेलेक्ट करना है। अब मुझे नहीं पता वो दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, बस मुझे पाइथन सेलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? मुझे क्या सिलेक्ट करना है? पाइथन। अब मुझे नहीं पता पाइथन दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो मैं क्या करूं, उस एक्स पाथ से वो सारे एलिमेंट को ले लूं, एक लिस्ट बना लूं, वेब एलिमेंट टाइप की लिस्ट, हमने जावा में सीखा था। ठीक है, इंपोर्ट करें लिस्ट को, एक लिस्ट बना ली वेब एलिमेंट वाली, उसमें सर्च रिजल्ट रख लिया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो वो उस लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, लिस्ट ये डेटा टाइप है। नहीं, पाइथन में भी होती है, सब में होती है, जावा में भी होती है, जावा का भी डेटा टाइप है। हाँ, डेटा टाइप है जी, इंट बनाते हैं ना, इंट जैसे लिस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट बना दी, एक लिस्ट बना दी, उसमें क्या होगा, वेब एलिमेंट हो। तो सर्च रिजल्ट एक लिस्ट बन गई जिसमें सारे एलिमेंट आएंगे। कौन कौन सा एलिमेंट? पाइथन और ये सब, ये वाले लिस्ट आइटम इसको हमने कैप्चर कर लिए, ये वाले, ये सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, इनका एक्सपाथ हमने लिख दिया सर्च लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, अब फिर इन सर्च रिजल्ट से हमने एक लूप लगा दिया। ठीक है, इसमें तो क्या है, सारे एलिमेंट आ गए, अब एक एक को सर्च करना है। अब ये किस टाइप का डेटा है? ये वेब एलिमेंट टाइप का, तो मैंने एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर ईच लूप लगाया ये। ठीक है, हर एलिमेंट को पिक किया सजेशन में, तो पहला सजेशन क्या आ रहा है इसमें? एक्शन स्क्रिप्ट। तो ये तो पहला एलिमेंट है, तो सजेशन डॉट गेट टेक्स्ट, उससे क्या किया, टेक्स्ट निकाल लिया। तो ये टेक्स्ट में हमने वेरिएबल में ले लिया। अब फिर एक लगा, इफ ऑप्शन डॉट, मेथड है, इक्वल इस इग्नोर केस पाइथन। अब यहाँ पे पहला क्या आ रहा है, एक्शन स्क्रिप्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग में एक्शन स्क्रिप्ट आ जाएगा। तो इसको मैच करा के देख रहे हैं, मेथड है मैच कराने का, स्ट्रिंग की ऑप्शन डॉट इक्वल पाइथन है, तो वहां पे क्या एक्शन स्क्रिप्ट है, तो ये इसमें ब्लॉक में नहीं जाएगा, तो हम बाहर आ जाएंगे, इग्नोर कर देंगे। दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट के लिए गया, क्या है, एप्पल स्क्रिप्ट, एप्पल स्क्रिप्ट इसमें आ गया, ये मैच नहीं होगा। हाँ, तो ये चलता रहेगा जब तक पाइथन ना आ जाए। तो मुझे नहीं पता पाइथन कहाँ पे आ जाएगा।
पाइथन हो सकता है दूसरे नंबर पे आए, तीसरे नंबर पे आए, चौथे पे आए, पांचवे पे आए। सपोज पर्ल करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पर्ल। जैसे ही पर्ल मिलेगा ये क्लिक करेगा और ये बाहर आ जाएगा। एलिमेंट सर्च किए, सारे एलिमेंट जितने भी दिख रहे हैं उनका टेक्स्ट निकाला, टेक्स्ट को कंपेयर कर दिया, अगर टेक्स्ट ठीक है जो हमारा एक्सपेक्टेड है क्लिक कर दो, वरना बाहर आ जाओ। लेट्स सी पर्ल को क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा है। रेड डॉट स्लिप लगा के ये डायनेमिक है, मुझे नहीं पता पर्ल कौन से नंबर पे आएगा, बट मुझे उसी को क्लिक करना है, तो मैं सब को सर्च कर रहा हूँ लाइक दिस। क्लियर? तो ये क्या है, ऑटो सजेशन, जो भी एलिमेंट मिलेंगे उस पे इसी तरीके से काम कर रहे हैं। क्लियर? हाँ। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट एक और है डेट पिकर। डेट पिकर जैसे कैलेंडर होता है, सी, ये डेट पिकर ये है। ठीक है। अब इसमें देखो, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, ये बॉक्स आ गया, और मुझे यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, और मुझे 15 मार्च सेलेक्ट करना है। इतने स्टेप है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। डेट पिकर, ये इसका यूआरएल ले लेते हैं। ठीक है। तो इस यूआरएल पे जाते हैं, डेट पिकर। यहाँ तक तो हाँ, प्रैक्टिस। ठीक है, डेमो फ्रेम तक स्विच कर दिया। तो पहले हमें क्या करना है, इस पे जाके यहाँ पे क्लिक करना है, इस एलिमेंट पे जाके क्लिक करना है। ठीक है। अब दूसरा मुझे बैक जाना है। सपोज मेरी जो टारगेट डेट है वो कितनी है, 15 मार्च 2024। ठीक है। और अब इसमें ध्यान रखो, जब भी हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये आज करंट डेट पे आ रहा है, तो मुझे एक बार वापस जाना है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सेम टेस्ट स्क्रिप्ट को मई में चलाऊंगा तो क्या होगा, ये दिखाएगा, तो मुझे दो बार क्लिक करके वापस जाना पड़ेगा। तो कोड में मैं एक बार लिखूं या दो बार लिखूं, तो मैं हार्ड कोड वैल्यू नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि क्लिक करते रहो जब तक मार्च 24 ना आ जाए, यहाँ पे मार्च 24 ना आ जाए तब तक क्लिक करते रहो। और वो चाहे एक बार में आ जाता है, दो बार में आ जाए। ठीक है। तो जैसे ही आ जाए ये डेट है, डेट पे क्लिक कर दो। क्लियर? तो इस टाइप की चीज कैसे करनी है, तो हमने क्या किया, हमने डेमो फ्रेम डेमो फ्रेम निकाल के स्विच कर लिया। ये दोनों लाइन तो ऊपर वाली है। ठीक है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम फ्रेम, ये फ्रेम के अंदर है। ठीक है, फ्रेम तक पहुंच गए। फिर स्विच टू फ्रेम, फ्रेम में स्विच कर लिया, फिर यहाँ पे क्लिक कर लिया। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना लिए, एक्सपेक्टेड मंथ ईयर। मेरा मंथ ईयर कौन सा है, उसमें कैसे आ रहा है डेटा देखो, अप्रैल 2024 करके आ रहा है। ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेड क्या है, ऐसे लिख देते हैं, मार्च 2023 लिख देते हैं। ठीक है। हम जा रहे हैं एक्चुअल मंथ ईयर और एक्सपेक्टेड मंथ ईयर, मतलब एक्चुअल मंथ ईयर और एक्सपेक्टेड में क्या डिफरेंस है देखो यहाँ पे समझे। मेरे को एक्सपेक्टेड क्या है कि यहाँ तक आ जाए, मार्च 2023 तक आ जाए, बट एक्चुअल में क्या आ रहा होगा, ये एक्चुअल में तो ये आ रहा होगा अप्रैल 2024।
ठीक है, तो पहले मुझे ये निकालना है कि एक्चुअल में क्या है। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया एक्चुअल मंथ, और मंथ और ईयर निकाल लिया, क्योंकि ये अलग अलग आ रहा है। देखो मंथ, तो हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे ना, तो ये मंथ अलग बन के आता है, और अप्रैल अलग एलिमेंट से आ रहा है, और ये अलग से आ रहा है, अलग एलिमेंट। तो दोनों को अलग अलग पिक करके पहले मर्ज करना है, ठीक है, और कंपेयर करना है। जब तक हम क्लिक करते रहेंगे जब तक हमारा डेटा कौन सा, मार्च ना आ जाए। सो हाँ, तो हमने वाइल टू एक अनलिमिटेड लूप लगाया। मुझे नहीं पता है कि मुझे कितनी बार क्लिक करना है। कौन सा लूप लगेगा, वाइल लूप। और वाइल को मैंने ट्रू कर दिया कि चलता रहे ये कब तक, जब तक ना। तो पहले मैंने मंथ निकाला, जो स्ट्रिंग बना रखी थी मंथ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट गेट टेक्स्ट, ठीक है। इसका टेक्स्ट निकाला, इसका टेक्स्ट निकाला कि ये कौन सा मंथ है, ठीक, इसमें आ गया। फिर ईयर का टेक्स्ट निकाला, इसका टेक्स्ट रीड किया इंस्पेक्ट करके, इसका टेक्स्ट रीड किया। क्लास यूआई डेट पिकर, इससे क्या आ जाए, 2024। तो क्लास यूआई डेट पिकर गेट टेक्स्ट, इन दोनों को ऐड कर दिया, मंथ और ईयर। तो मेरे पास डेटा जो आ जाएगा वो ऐसा आ जाएगा, अप्रैल 2024। स्पेस देना है तो आप यहाँ पे भी स्पेस दे सकते हो, यहाँ पे भी स्पेस दे सकते हो। ठीक है, मैं बिना स्पेस से काम कर रहा हूँ क्योंकि एलिमेंट है। क्लियर। तो हम एक्चुअल मंथ ईयर भी आ गया और एक्सपेक्टेड मंथ ईयर भी आ गया, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेड मंथ ईयर इक्वल टू इग्नोर केस एक्चुअल मंथ ईयर है, तो ब्रेक कर दो, वरना क्लिक करते रहो। क्लिक वाला हमने यहाँ पे लिख दिया कि इस एलिमेंट पे क्लिक करना है, और कब तक करना है, जब तक इक्वल ना 23 ना आ जाए। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, क्लिक करते रहो। ये इस आइकन का एक्सपाथ दिया है कि इसको क्लिक करना है, और कब तक क्लिक करना है, जब तक ये वाला मंथ इस मंथ के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो जैसी कंडीशन मैच हो जाएगी ये क्लिक करना बंद कर देगा। तो पहले हम डेट निकाल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, जैसी मैच करके लूप ब्रेक हो गया ये, ठीक है। सपोज ये पहली बार में ही कर गया, सपोज आज मार्च, सपोज हमें अप्रैल करना है, अप्रैल 15 करना है, तो फिर हमें तो पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये पहले ही मैच कर गया, ब्रेक कर दो, लूप टूट गया, बाहर आ गए, ठीक है। फिर हमें डेट को क्लिक करना, डेट का कोड हमने ये लिखा हुआ है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ऐसा एंकर टैग जिसकी डेट 19 है। ये लूप के बाहर लिखना है। तो डेट यहाँ पे 15 मार्च हमें टारगेट की थी, तो 15 कर देते। डेट तो सेम ही रहेंगी सबकी, डेट का कैलेंडर तो सेम ही ओपन हो रहा है, ये तो कॉमन ही है चाहे किसी में आ रहा है। क्लियर है। इसको एक बार रन करते हैं, तो सर टाइम बढ़ा देते हैं। ये लूप वो कर रहा है, तो मैं इस लूप में भी थोड़ा सा थ्रेड डाल 500 डाल दे रहा हूँ, हाफ सेकेंड में, कि ताकि दिख जाए। मेरी डेट क्या है, मार्च 2023। लेट्स सी। देखो अपने आप कर रहा है, मेरा माउस ऊपर है, मार्च तक आया, इन्हें पुश कर डेट चेंज हो गई। क्लियर है। तो इस तरीके के लॉजिक बिल्ड करने आने चाहिए। अब इसमें कुछ भी नया नहीं किया है, जो सब पढ़ा था वही किया है। एक्सपाथ, लिंक, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बस एक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। उससे पहले आपको आइडिया नहीं लगता, ठीक है। तो जब कैलेंडर मिलेगा तो आपको इस तरीके के एलिमेंट का करना है। अब हो सकता है ऐसा सिनेरियो कहीं और भी आ जाए, कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिसपे क्लिक करके आपको बैक बैक जाना पड़े, तब तक जाना पड़े, तो वहां पे भी लॉजिक यूज हो सकता है। ये लॉजिक है, इसमें ना हमने एक्सपाथ नया पढ़ा है,
ना इफ एल्स लूप नया पढ़ा है, बस वो सब पढ़ा था उसको यूज किया है। क्लियर है? तो ये एडवांस एलिमेंट मिलेंगे तो उनको इस तरीके से एक एक एडवांस एलिमेंट जो भी मिलते हैं, जो भी उसके, मैं सबका एक एक आपको वॉक थ्रू दे दिया कि इस तरीके से होता है। तब आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से करना। क्लियर है? ठीक है। तो इसमें कोई एडवांस एलिमेंट रह गया है अभी? ठीक है, इतना ही है। क्लियर? ठीक है, ये एडवांस एलिमेंट हो गए। कल नया टॉपिक पिक करेंगे, वेट का यूज करेंगे, वेट का। ये मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये तीनों कल खत्म हो पाए तो कल हमारा कोर्स निपट जाएगा। ठीक है। वेट्स छोटा सा, ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वेट है, दो ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको कल मैं समझाऊँ। क्लियर है? तो इतना एडवांस एलिमेंट को प्रैक्टिस करिएगा, कुछ कंफ्यूजन होगी तो पूछेगा। ठीक।